गढ़वाल हिमालय में समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि मानव विश्वास और उन लोगों की दृढ़ता का प्रमाण है जो इसकी पवित्र भूमि की यात्रा करते हैं। यह कथा रहस्यमय, चमत्कारी और आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है जो केदारनाथ तक जाती है। एक यात्रा जो मिथक, इतिहास और भक्ति को आपस में जोड़ती है। अब आइए जानते हैं कि शिव पुराण में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन किस प्रकार किया गया है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की गिनती शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में 5वें स्थान पर की जाती है। हिमालय पर्वत अनंत काल से ऋषि मुनियों की तपस्या का केंद्र रहा है। यहाँ पर रुद्र हिमालय, विष्णुपुरी, ब्रह्मपुरी, उद्गरिकांता और स्वर्गारोहण नामक 5 पर्वत प्रसिद्ध हैं, जिनमें से केदारनाथ मंदिर रुद्र हिमालय पर्वत पर स्थित है। शिव पुराण में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास इस प्रकार है। धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में जन्म लिया था। भगवान विष्णु का यह अवतार संसार को तपस्या का आदर्श बताने के लिए हुआ था। भगवान नर और नारायण ने हिमालय के बद्रिकाश्रम में जन कल्याण के लिए भगवान शिव की तपस्या का निर्णय लिया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। नर नारायण ने मिट्टी से भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाया और वैदिक विधान से उसमें भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करके नित्य उनका पूजन और शिव मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने बहुत समय तक शिव की आराधना की। अंत में उनकी कठोर तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने नर नारायण से कहा, मैं तुम दोनों की तपस्या से परम संतुष्ट हूं। मेरे लिए ऐसे कठोर तपस्या कभी किसी ने नहीं की, इसलिए मैं तुम दोनों की कामना पूर्ण करने को तत्पर हूं। तुम लोग अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वर मांगो। उन दोनों ने जन कल्याण के लिए तपस्या की थी, अतः उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे देवाधिदेव प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप ज्योतिर्लिंग स्वरूप में इस क्षेत्र में स्थित हो जाइए और यहाँ आने वाले भक्तों की पूजा स्वीकार करते हुए उनको मनोवांछित वर प्रदान करते रहिए। यही हमारी याचना है। भगवान नर और नारायण की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शिव तभी से यहाँ श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। भगवान केदारनाथ का जो भक्ति भाव से दर्शन करता है उसको स्वप्न में भी कभी कोई कष्ट नहीं होता। जो भक्त श्री केदारनाथ लिंग के समीप शिव का स्वरूप, कंकण या कड़ा चढ़ाता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण की एक अन्य कथा अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों को विजय प्राप्त हुई तो इस महानरसंहार पर पांडव अत्यंत दुखी हो गए। थोड़े से राज्य सुख के लिए उन्हें अपने कुल के साथ भारत के प्रसिद्ध क्षत्रिय वीरों का संहार करना पड़ा था। वे अपने संबंधियों के वध के महापाप के प्रायश्चित के लिए भगवान व्यास के पास गए और व्यास जी से इस महापाप के भयंकर परिणाम से बचने का उपाय पूछा। तब व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, संसार में काम आदि विकारों से प्रभावित होकर मनुष्य अनेक पाप करता है। शास्त्रों में विभिन्न पापों से मुक्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रायश्चित बताए गए हैं, किंतु कुल का विनाश करने वाले कुलघाती के उद्धार के लिए कोई उपाय नहीं है। इस महापाप से मुक्ति का उपाय तो मात्र भगवान शिव की उपासना ही है। कुलघाती का कल्याण केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। यदि तुम्हें इस महापाप से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें केदार क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। केदार क्षेत्र के
अधिष्ठाता भगवान श्री केदारनाथ के रूप में स्थित शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इसी से तुम्हें इस महापाप से मुक्ति मिल सकती है। केदार क्षेत्र पवित्र नदी मंदाकिनी का उद्गम क्षेत्र है। वहां मंदाकिनी कई धाराओं में विभक्त होकर बहती है। भगवान शिव पार्वती वहां सब परिवार निवास करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता वहां नित्य भगवान शिव की आराधना करते हैं। अतः तुम सब भी केदार क्षेत्र में जाओ और भगवान श्री केदारनाथ का दर्शन एवं पूजन करो। भगवान व्यास की आज्ञा से पांडव तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। सर्वप्रथम वे भगवान शिव की पवित्र नगरी काशी पहुंचे, किंतु वहां उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। इसलिए पांडव केदार क्षेत्र की ओर चल पड़े। पांडवों को आते देख भगवान शिव गुप्त काशी में जाकर अंतर्ध्यान हो गए और वहां से कुछ दूर जाकर एक भैंसे के रूप में विचरने लगे। इस वास्तविकता का आकाशवाणी के द्वारा ज्ञान होते ही पांडव उन्हें पकड़ने के लिए विचार करने लगे। पांडवों के मन की बात जानते ही भैंसा रूपी शिव वहीं दलदल में भूमिगत होने लगे। भीम ने उसी समय उनकी पूंछ पकड़ ली और अन्य पांडव करुण स्वर में शिव की स्तुति करने लगे। पांडवों की प्रार्थना पर भैंसे के पृष्ठभाग के रूप में भगवान वहीं केदार खंड में स्थित हो गए। तब पांडवों ने विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा की। उसी समय आकाशवाणी हुई, पांडवों, केदार खंड में जो तुमने मेरी पूजा स्तुति की है, इसके प्रभाव से तुम लोग गोत्रवध के महापाप से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। इसीलिए केदार घाटी में पंच केदार के दर्शन और पूजा की परंपरा है। केदारनाथ में भैंसे के पीठ के रूप में, तुंगनाथ में भुजा के रूप में, रुद्रनाथ में मुख के रूप में, मध्य महेश्वर में नाभि के रूप में और कल्पेश्वर में जटा के रूप में भगवान केदारेश्वर के दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है। इन सबको मिलाकर पंच केदार कहते हैं। इनके अलावा यहाँ एक बूढ़ा केदार भी है। कहते हैं यहाँ पांडवों को भगवान शिव का महिष रूप का दर्शन हुआ था। केदारनाथ का ऐतिहासिक महत्व भी उतना ही गहरा है। इस मंदिर की उत्पत्ति हजारों साल पुरानी है। आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और धर्मशास्त्री को इस मंदिर के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है। शंकराचार्य ने मंदिर की विधियों को स्थापित किया और सुनिश्चित किया कि आध्यात्मिक परंपरा बिना रुके चलती रहे। कहा जाता है कि 32 वर्ष की आयु में उन्होंने केदारनाथ में समाधि प्राप्त की और वहीं दिव्यता में विलीन हो गए, जहां उनका समाधि स्थल मंदिर के पीछे स्थित है। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला स्वयं में एक आश्चर्य है। विशाल पत्थर की पट्टियों से निर्मित यह मंदिर एक आयताकार मंच पर खड़ा है। इसका निर्माण पांडवों द्वारा किया गया माना जाता है। बाद में विभिन्न हिंदू राजवंशों द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया। भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र में स्थित होने और अत्यधिक मौसम की स्थितियों का सामना करने के बावजूद यह मंदिर समय की कसौटी पर खरा उतरा है और हिमालय के कठोर वातावरण में आज भी स्थिर खड़ा हुआ है। केदारनाथ का आध्यात्मिक महत्व इसके स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकट लिंग में निहित है, जो भगवान शिव के सदाशिव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। यह रूप दिव्यता के दोनों ब्रह्मांडीय और विनाशकारी पहलुओं को दिखाता है, जो ब्रह्मांड में सृजन और विनाश के चक्रों का प्रतीक है। भक्तों के लिए लिंग को छूना अत्यधिक आध्यात्मिक पुण्य का कार्य माना जाता है, जो आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष अर्थात मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। केदारनाथ की यात्रा को शुद्धिकरण और प्रायश्चित की तीर्थ यात्रा माना जाता है। यह विश्वास है कि मंदिर की कठिन यात्रा भक्ति दिखाने और क्षमा मांगने का एक तरीका है। यात्रा की कठिन परिस्थितियां शारीरिक
और आध्यात्मिक दोनों रूप से शुद्धिकरण का माध्यम मानी जाती है, जिससे तीर्थयात्रियों को भगवान शिव के दिव्य साक्षात्कार के लिए तैयार किया जाता है। केदारनाथ की तीर्थ यात्रा के लिए व्यापक तैयारियों की आवश्यकता होती है। तीर्थयात्री अक्सर अपनी यात्रा ऋषिकेश से शुरू करते हैं, जो गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार है। गंगा नदी के किनारे स्थित इस आध्यात्मिक नगर में तीर्थयात्री नीलकंठ महादेव मंदिर में प्रार्थना करते हैं और गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं, जिससे वे अपने पापों से मुक्त होते हैं और आगे की तीर्थ यात्रा के लिए तैयार होते हैं। ऋषिकेश से यात्रा गौरीकुंड तक जारी रहती है, जो केदारनाथ ट्रैक का आधार शिविर है। गौरीकुंड स्वयं महत्वपूर्ण आध्यात्मिक महत्व रखता है, जिसका नाम देवी पार्वती के नाम पर रखा गया है, जिन्हें गौरी के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्वास है कि पार्वती ने यहाँ भगवान शिव का हृदय जीतने के लिए तपस्या की थी। यह नगर गौरीकुंड मंदिर और गर्म पानी के झरनों का घर है, जहाँ तीर्थयात्री केदारनाथ की यात्रा शुरू करने से पहले स्नान करते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ ट्रैक लगभग 16 किलोमीटर लंबा है। यह शारीरिक रूप से कठिन और आध्यात्मिक रूप से उत्थानकारी है। यह रास्ता घने जंगलों, गरजती हुई नदियों और बर्फ से ढके पहाड़ों के साथ साथ चलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवा पतली होती जाती है, जिससे ट्रैक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि सुंदर दृश्य और हर हर महादेव के जयकारे के आध्यात्मिक जोश और सामुदायिक एकता का माहौल बनाते हैं। ट्रैक के दौरान तीर्थयात्रियों को कई विश्राम बिंदु और छोटे मंदिर मिलते हैं। ये स्थान शारीरिक विश्राम और आध्यात्मिक सांत्वना दोनों प्रदान करते हैं, जिससे तीर्थयात्री प्रार्थना कर सकते हैं और अपनी ताकत को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर की दूरी में दृश्य उसकी पृष्ठभूमि में भव्य केदारनाथ की चोटी के साथ आशा और प्रेरणा का एक प्रतीक बन जाता है। तीर्थयात्रियों को कठिनाइयों के बावजूद अपनी यात्रा जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। केदारनाथ मंदिर अप्रैल से नवंबर तक तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है। सर्दियों के कठोर महीनों के दौरान भगवान शिव की मूर्ति को ऊखीमठ ले जाया जाता है, जहां इसकी पूजा तब तक की जाती है जब तक मंदिर फिर से नहीं खुलता। मंदिर के उद्घाटन और समापन तिथियों का निर्धारण पुजारियों द्वारा हिंदू कैलेंडर और महाशिवरात्रि के त्योहार के आधार पर किया जाता है। मंदिर पहुंचने पर तीर्थयात्री विभिन्न अनुष्ठानों और समारोहों में भाग लेते हैं। मुख्य अनुष्ठान में लिंग की पूजा करना और जल, दूध और घी से अभिषेक करना शामिल है। मंदिर परिसर में पार्वती, कृष्ण और अन्य देवताओं को समर्पित छोटे मंदिर भी हैं, जहां भक्त अपना सम्मान व्यक्त करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। जून 2013 में केदारनाथ ने हाल के इतिहास में सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना किया। एक भयंकर बादल फटना और उसके बाद चोराबरी ग्लेशियर का पिघलना भारी बाढ़ और भूस्खलन का कारण बना। इस आपदा ने हजारों लोगों की जान ले ली और नगर और आसपास के क्षेत्रों को व्यापक नुकसान पहुंचाया। हालांकि केदारनाथ मंदिर चमत्कारिक रूप से सुरक्षित रहा, जबकि आसपास की इमारतें और बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए। इस घटना ने हिंदू समुदाय की सामूहिक चेतना पर गहरा प्रभाव डाला और मंदिर की दिव्य सुरक्षा में विश्वास को और मजबूत किया। मंदिर का विनाश के बीच जीवित रहना आशा और विश्वास का प्रतीक बन गया, जिससे अगले वर्षों में और अधिक तीर्थयात्री इसकी ओर आकर्षित हुए। 2013 की बाढ़ के बाद सरकार ने केदारनाथ को पुनः स्थापित करने के लिए व्यापक पुनर्निर्माण प्रयास किए। पुनर्निर्माण में कई बुनियादी ढांचों का निर्माण, ट्रैकिंग पथ का सुधार
और भविष्य की आपदाओं से बचाव के उपायों को लागू करना शामिल था। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा केंद्र और हेलीपैड जैसी आधुनिक सुविधाएं भी स्थापित की गईं। पुनर्निर्माण के प्रयासों को स्थल की आध्यात्मिक महत्ता के प्रति गहरे सम्मान के साथ किया गया। नए ढांचे इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि वे प्राकृतिक परिवेश के साथ मिल जाएं और तीर्थ यात्रा की पवित्रता को बनाए रखें। मंदिर नगर को भविष्य की आपदाओं का सामना करने के लिए बेहतर योजना के साथ पुनर्निर्मित किया गया, जिससे केदारनाथ की आध्यात्मिक यात्रा बिना रुके जारी रह सके। आज केदारनाथ की यात्रा पुरानी और नई का मिश्रण है। जो लोग ट्रैक नहीं कर सकते उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं, जबकि कई लोग पूरी आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव करने के लिए पारंपरिक मार्ग को ही चुनते हैं। यह ट्रैक अपनी शारीरिक चुनौतियों और आध्यात्मिक पुरस्कारों के साथ हर साल हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। तीर्थ यात्रा सामुदायिक सद्भाव और साझा भक्ति की गहरी भावना से चिन्हित होती है। विभिन्न पृष्ठभूमि के तीर्थयात्री अपने विश्वास के द्वारा एकजुट होकर एक साथ यात्रा करते हैं। तीर्थयात्रियों के बीच की मित्रता और समर्थन एक अनोखी अपनापन और एकता की भावना पैदा करते हैं, जिससे तीर्थयात्रा एक गहरी समृद्ध अनुभव बन जाती है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह आशा, विश्वास और दृढ़ता का प्रतीक है। इसकी पवित्र द्वारों तक की यात्रा एक परिवर्तनकारी अनुभव है, जिसमें जीवन बदलने की शक्ति है। चाहे आप एक भक्त तीर्थयात्री हों या एक जिज्ञासु यात्री, केदारनाथ की यात्रा भारत की गहन आध्यात्मिक परंपरा की एक झलक प्रदान करती है, जहां मिथक और वास्तविकता सहज रूप से मिल जाते हैं और हर कदम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर एक कदम होता है। केदारनाथ की शाश्वत यात्रा अपनी चुनौतियों और पुरस्कारों के साथ उन लोगों को प्रेरित और परिवर्तित करती रहती है जो इसे करने का साहस करते हैं। विशाल हिमालय की छाया में प्राचीन मंत्रों के गूंज के बीच एक यात्री न केवल एक देवता को पाता है, बल्कि वह भक्ति का सार भी पाता है।